अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है लेट नाइट। और यहाँ पर जनाब मैंने बनाई थी, थोड़ा सा ही फ्रूट पड़ा हुआ था, अमरूद केले और कीवी थी। तो मैंने इनको इन्हीं को ही मिक्स करके चाट बना ली। और क्योंकि खाना हम लोग ज़रा जल्दी खा लेते हैं 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान में। तो इस टाइम फिर ना ज़रा भूख लग जाती है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये खा लेते हैं। और क्योंकि कीवी बहुत खट्टी होती है तो फिर मुझसे तो खाने नहीं होती, तो मैंने इसलिए चाट बना ली थी। और ये जनाब मैंने रात को ही बना लिए थे चिकन के कबाब, क्योंकि मैं बंस लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो बर्गर के लिए पैटीज़ टाइप के कबाब बना लें, तो सुबह बच्चों को लंच में दे देंगे। और यहाँ पर मैं बच्चों का तैयार कर थी लंच बॉक्स, और साथ ही साथ बच्चों का नाश्ता तैयार करती। और बटर लगाकर स्लाइस पे मैंने सेक के, तो बड़े मज़े के क्रिस्पी से स्लाइस हो जाते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। तो साथ चाय बना ली नाश्ते में, और साथ बर्गर बना दिए लंच बॉक्स में देने के लिए। और बस जनाब सा एक तो बर्गर दूंगी लंच बॉक्स में, दूसरा अगर फ्रूट आया हुआ तो मैं इतना शौक से कोई फ्रूट बच्चों को लंच बॉक्स में नहीं देती, क्योंकि वो अक्सर थोड़ा सॉफ्ट सा सॉगी सा हो जाता है, तो बच्चे फिर खाते नहीं, अक्सर वापस ले आते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे नाया ने खुद फरमाइश की थी कि मुझे देना, तो फिर मैंने खैर ये कीवी काटी। और ये कटिंग नाया के टीचर को भी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा था कि मामा से पूछ के ना आपने कौन से कटर से ये काटी है। तो अगर आप लोगों में से कोई जानना चाहे तो फिर मैंने ये सिंपल छुरी से ही काटी थी। तो और हाशिर क्योंकि कीवी नहीं खाते, तो फिर मैंने उनको दे दिया था बनाना। और छोटे छोटे से पीस करके वो मैंने रख दिए थे लंच बॉक्स के एक सेक्शन में। और साथ जनाब रख दिया था नाया को कीवी, और साथ जनाब मैं दे दूँगी इनको एक एक बर्गर। और जो हम देते हैं डेली का नोट, वो भी हम साथ ही रख लेंगे। और बस जनाब जो लंच बॉक्स में नोट देती हूँ उसमें आज फिर मैं दे रही हूँ रिडल। और क्योंकि रिडल बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो इसलिए ज़्यादातर मैं रिडल्स ही दे रही हूँ। बीच में एक दो दिन जोक दिया था, और एक आध दिन को ये और इंस्पिरेशनल सा मोटिवेशनल सा कोट दे दिया था। और अभी बच्चे छोटे हैं तो उनको इतनी बातों की समझ नहीं आती, तो इसलिए फिर मेरा ये होता है जिसमें वो इंजॉय कर रहे हैं वही दूँ। तो जनाब ये रिडल दे रही हूँ, और इसको भी अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो ज़रूर कमेंट्स में रिप्लाई करे कि ये इसका जवाब क्या होगा। और इतनी साफ नज़र नहीं आ रही, तो मैं बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसके हाथ भी है और फेस भी है, लेकिन ना वो कोई चीज़ पकड़ सकती है और ना ही वो स्माइल कर सकती है। तो जिसको इसका आंसर बताओ तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और बस जनाब यहाँ पे मैंने बंस ले लिए हैं, और इसमें मैंने लगाया है चिकन स्प्रेड, और ये मैंने सॉस बना के रखी हुई थी लेकिन ये भी एंड हो गई है। और जनाब ये सॉस मैंने बनाई थी यही चिकन स्प्रेड, और साथ मैंने डाला था थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल दिया था, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था सिरका। और ये मैंने सॉस बना के रखी हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल फिनिश हो चुकी है। तो थोड़ी सी थी वो बड़ी मुश्किल से निकली है, तो फिर मैंने दूसरे जो साइड है ना उस पर भी मैंने चिकन स्प्रेड ही लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने रखी बीच में एक एक पैटी, और बर्गर बना के तैयार कर लिया। और शुक्र है बच्चों को पसंद आए थे, और फिर उसके बाद भी मैंने दिए। तो बच्चों को चीज़ पसंद आ जाए ना तो बस फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है सारी। और ये जनाब मज़ेदार से लंच बॉक्स तैयार हो चुके हैं, और बड़े ही कलरफुल लग रहे हैं आज। अच्छा फ्रूट्स पड़े हुए लंच बॉक्स में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर मैं इतने शौक से उनको देती नहीं हूँ। और साथ ही मैं रख रही हूँ टूथपिक, ताकि बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खाने में आसानी हो। और जनाब साथ मैंने बना लिया नाश्ता, और अब बच्चों को करवाऊँगी नाश्ता, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है। और बस जनाब बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर जो सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी, मैंने कहा चलो बैठ के वही काट कूट लूँ। तो मटर आए हुए थे, मटर छीलने थे, और साथ ही कॉर्न्स को मैंने कहा था कि कटिंग शटिंग करके ना तो इसकी इन दोनों चीज़ों को बॉईल करके रखूँ। और उसके बाद फिर आज हम गए थे ज़रा मार्केट विज़िट करने के लिए, मैंने देखने थे देगचे वगैरह ही। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, वो भाई साहब जो उनसे वो देगचे लेने के लिए गए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी बहनों को भी दिखानी होती है। तो ये वाले जो टी शर्ट लगे हुए थे ना, ये मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, ये जो नीचे भी लगे हुए हैं, और अभी जिसमें मैंने जूम किया था वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना तो उसका रेट उन्होंने तकरीबन 15,000 के आसपास बताया था। और बस जनाब आजकल के महंगाई के दौर में मेरे हिसाब में 15,000 के पास अगर इतना फैंसी टी सेट मिल रहा है तो ठीक ही होगा। और ये है जनाब अब अगला दिन, और उस दिन मैं फिर कुछ और ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। और एक ही व्लॉग में दो दो लंच बॉक्स के आ गई हैं रेसिपीज़, तो उसके लिए मैं बड़ी ही माजरत चाहती हूँ। लेकिन यही क्लिप्स मैं मेरे पास पड़े हुए थे, और पिछला कुछ उस दिन मैं मज़ीद रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। और कुछ नहीं तो जो मदर्स हैं उनको लंच बॉक्स का ही कोई आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बस कल वाले सेम फ्रूट ही रखे थे, और साथ क्योंकि कॉर्न्स वगैरह मैंने रेडी कर लिए थे तो मैंने फिर कॉर्न्स रख दिए। और साथ ही जनाब आज मैं बना लूँगी बच्चों के लिए आलू वाले सैंडविच। तो आलू मैंने रात को ही बॉईल कर लिए थे, और
अगर मेरे जहन में आ जाए ना कि मैंने कल बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है, तो उसकी तैयारी शायद ना मैं रात के टाइम ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह फिर ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और फिर क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाना, तैयार करवाना, और तो फिर टाइम बहुत कम होता है। तो फिर मैंने इसलिए रात को बॉईल कर लिए थे, और आलू को मैंने मैश कर लिया। इसमें थोड़े से कॉर्नस डालूँगी, क्योंकि बच्चों को कॉर्नस ज़रा आजकल ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो फिर मैंने बीच में भी डाल दिए थे, और साथ थोड़े से खुश्क मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और ज़ीरा ही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला, क्योंकि बच्चे हैं तो इतने मसाले वगैरह वो शौक से खाते भी नहीं हैं। और इसमें मैंने साथ शामिल कर दिया था एक बॉयल अंडा, और इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लिया था। और फिर मैंने जो इसको था स्लाइस पे लगा कर, और सैंडविच मेकर में मैंने इसको रख कर सैंडविचेस बना लिए थे। और माशाल्लाह से बच्चों को ये भी बड़े अच्छे लगे थे, और उन्होंने कहा था कि हमें कल भी यही देना। तो बात फिर वही हो जाती है, बच्चों को पसंद आ जाए तो फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और बस सैंडविचेज़ में मैंने कोई सॉस वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि सब कुछ फिनिश हो चुका था, और चिकन स्प्रेड, मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ ही ख़त्म था। तो फिर मैंने इसीलिए अंडा डाला था, ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से ना बने। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ स्लाइस के अंदर यही लगाया था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके और उसको सैंडविच मेकर में रख दिया था। और ये जो स्प्रे बॉटल है, ये छोटी सी किसी चीज़ की बॉटल थी, स्प्रे बॉटल ही थी। तो मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऑयल डाल के रखा है। बहुत अच्छा स्प्रे तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक DIY समझ लें। और यहाँ पर जनाब सैंडविचेस हो चुके हैं रेडी। और बस जनाब साथ ही मैंने नाश्ते के लिए बॉईल कर लिए थे बच्चों के लिए अंडे, और बॉयल अंडे और चाय खा के जाएंगे, क्योंकि उठते साथ उन्होंने आज हमने मुझे कहा था कि हमने आज नाश्ता कुछ भी नहीं करना। तो जिस दिन फिर वो ये कहते हैं कि हमने आज नाश्ता कुछ भी नहीं करना, तो फिर उस दिन मैं कहती हूँ चलो एक गंडा ही खा के चले जाएँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर खैर यहाँ पर जल्दी से आप इसको पैक कर लेंगे। और ये बटर पेपर मैंने मंगवाए थे दराज से, और बटर पेपर में ये होता है ना, चीज़ ज़रा सी सॉफ्ट रहती है, और ये है कि जो गर्म चीज़ पैक करो तो फिर उसको पसीना वगैरह भी नहीं आता, तो वो ना गीली शीली नहीं होती। तो इस तरह से बटर पेपर मैंने फिर दोबारा से यूज़ करना शुरू किया, बीच में मैंने यूज़ करना छोड़ दिए थे। और बस यहाँ पर नया के सैंडविच में मैंने लगा दिया है केचप, क्योंकि नया को केचप के बगैर सैंडविच खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और हाशिर बिल्कुल भी केचप नहीं खाते। तो फिर इसलिए मैं बिल्कुल पैकिंग के टाइम पे लगा दूँ, ताकि मिक्स ना हो जाए बच्चों के सैंडविच। और ये जनाब फटाफट से लंच बॉक्स कर लिया हमने पैक, और अब करेंगे बच्चों को नाश्ता वगैरह। और बस जनाब लंच बॉक्स तैयार हो चुके हैं। और आज बच्चों को जो मैंने लंच बॉक्स में नोट दिया था, उस पर मैंने लिखा था जोक। और यहाँ पर बस लंच बॉक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अनाया ने कहा था मैंने कॉर्नस नहीं खाने, तो इसलिए मैंने उसके लंच बॉक्स में नहीं डाले। और बस अब जल्दी से पैक करके बच्चों को भेजूँगी स्कूल, और उसके बाद फिर करूँगी अपने बाकी के घर के काम। और बस जनाब आजकल की रूटीन यही है कि बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मशीन वगैरह लगानी हो मशीन भी लगा ली, और जो कपड़े इस्त्री वगैरह करने वाले पड़े होते हैं वो भी सारे इस्त्री कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम जब दोपहर आते हैं तो फिर हम करते हैं नाश्ता। और आज मैंने बना लिए थे पराठे, और बल वाले पराठे बनाए थे, मटर आलू पके हुए थे, तो मैंने कहा चलो बल वाले पराठे खाएँ। और जनाब ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैंने आज बनाया था ये मैकरोनी वाला सैलड, और मज़े का बना था। तो इंशाल्लाह आगे जब दोबारा बनाऊंगी ना, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी वगैरह भी शेयर करूँगी। और अब मैंने ये सोचा दिन में एक मील स्किप करके अब हम सैलड सैलड खाया करेंगे, थोड़ी सी ना हेल्दी साइड पे आए खाने पीने की। और ये जनाब चटनी के लिए जो धनिया वगैरह लाई थी, तो चटनी बनाकर फ्रीज़ कर दी थी आइस क्यूब्स वाली ट्रे में डाल के, तो फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो बस मैंने कहा इनको भी कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़र में रखूँ। थोड़े से बच के थे, तो ये पुराना जो डब्बा था उसमें डाल दिए। ये जनाब ये लो इनू जी फ्रीजर में रखो। और ये जनाब आज बनाई है मैंने मखनी कढ़ाई, और इसको जनाब देने लगी हूँ कोयले का दम। कोयला मैंने जला लिया था, ये जनाब हमने रख दिया है कोयला। और कढ़ाई काफ़ी खुली है, तो इसके ऊपर रखने के लिए मेरे पास कोई खास ढक्कन भी नहीं है, ये छोटा सा ये कोयले का दम ले लिया, और बाकी बिल्कुल रेडी है मज़ेदार सी कढ़ाई।